नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। विधानसभा का चुनाव झारखंड में समाप्त हो चुका है। पहला चरण, दूसरा चरण का जो मतदान की प्रक्रिया है उसे पूरी की जा चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल आम जनता के मन में अ, ये उठ रहा है, पहला सवाल कि किसकी सरकार बनेगी और दूसरा सवाल ये कि अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? 2 खेमे से प्रमुखता से यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। एक इंडिया गठबंधन है जिसमें जेएमएम, माले और आरजेडी जैसी पार्टियां शामिल हैं। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन की अगर आप बात करते हैं जिसमें बीजेपी, आजसू और लोजपा और जेडीयू इन सभी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। 2 खेमा बँटा है, एक इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए गठबंधन। अगर मुख्यमंत्री के चेहरा का जब अगर आप बात करते हैं, अगर आपके मन में ये सवाल उपज रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ आप जब देखते हैं, तो कहीं न कहीं ये चेहरा बहुत ही साफ है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ हेमंत सोरेन अगर इंडिया गठबंधन यहाँ सरकार बनाएगी झारखंड में, तो मुख्यमंत्री वर्तमान में जो है वो हेमंत सोरेन ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि जब आप पूरे चुनाव की प्रक्रिया को देखें, पूरा चुनाव जो जो इंडिया फोल्डर के द्वारा लड़ा गया है, वो उसमें कहीं न कहीं सीएम के चेहरे के रूप में हेमंत सोरेन को प्रोजेक्ट करके ये पूरा चुनाव लड़ा गया है। तो इस खेमे से तो ये चीज़ क्लियर अभी तक नज़र आ रही है कि अगर इंडिया गठबंधन यहाँ से चुनाव जीतती है और अपना सरकार बनाती है झारखंड में, तो हेमंत सोरेन यहाँ से मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। लेकिन जब आप बीजेपी की तरफ रुख करते हैं, जब एनडीए फोल्डर की तरफ आप रुख करते हैं, तो ये चेहरा साफ नहीं हो पाता है। भले ही आपके मन में ये चल रहा हो कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बाबूलाल मरांडी जी है, उनका चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो अगर एक-एक करके अगर बात करते हैं तो कुल 5 पूर्व मुख्यमंत्री अभी झारखंड में बीजेपी के पास है। एक-एक सिलसिलेवार तरीके से अगर आप उनका नाम गिनाएँगे, तो पहला बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के। दूसरा नाम अर्जुन मुंडा, तीसरा नाम रघुवर दास, हाल ही कुछ महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन, वो भी यहाँ कार्यभार संभाल चुके हैं, वो भी इस राज्य के मुखिया रह चुके हैं। इसके बाद कुछ ही दिन पहले एक और मुख्यमंत्री का चेहरा इसमें शामिल हुआ है जो यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका नाम है मधु कोड़ा। आप जब गौर से एनडीए फ़ोल्डर में देखते हैं, तो 5 उप मुख्यमंत्री 5 पूर्व मुख्यमंत्री आपको दिखते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये चीज़ प्रसिद्ध है कि वो ऐसे-ऐसे प्रयोग राजनीति में करती आई है जो सभी को चौंकाने वाले होते हैं। पूरी मीडिया जगत चौंक जाती है, खुद बीजेपी पार्टी के लोग भी चौंक जाते हैं। जैसा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने देखा, कैसे उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा अ, जिनको बनाया, अचानक से जिनका नाम घोषणा हुआ तो सभी चकित हो गए थे। आप जब यूपी चुनाव को भी याद करते हैं, जब पहली बार आदित्यनाथ योगी जी को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय पहले कहीं ये ज़िक्र भी नहीं था कि आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अचानक से बीजेपी ये घोषणा करती है और वो मुख्यमंत्री की कमान सँभालते हैं। आज प्रेजेंट जो सिनेरियो हमारे झारखंड में है उसके हिसाब से अगर आप बात करें, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके बाबूलाल मरांडी, वो धनवार विधानसभा से इस विधानसभा में चुनाव लड़े थे। आप सभी को ज्ञात है, राय धनवार जो सीट है, वहाँ पर निरंजन राय जी ने अपना निर्दलीय तौर पर उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पेश की थी और जिस जद्दोजहद के साथ उन्हें वापस बीजेपी में लाया गया, तो कहीं न कहीं एक चीज़ यहाँ दिख रही है कि जितनी जद्दोजहद बीजेपी के द्वारा की गई है मुख्यमंत्री सॉरी बाबूलाल मरांडी जी की सीट को बचाने के लिए, एक चीज़ ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि हो सकता है बाबूलाल मरांडी जी यहाँ से मुख्यमंत्री हो और अगले ऑप्शन की बात करें अर्जुन मुंडा क्योंकि ये भी यहाँ से रह चुके हैं मुख्यमंत्री। तो अर्जुन मुंडा की जब आप बात करते हैं तो अर्जुन मुंडा ने खुद को इस चुनाव से किनारा करके रखा है। तो ये हमारे हिसाब से कहीं न कहीं कि अर्जुन मुंडा जी को मौका ना दिया जाए। तीसरे अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आप बात करते हैं एक चेहरा, तो रघुवर दास का। 2014 से 2019 के बीच उन्होंने इस झारखंड के मुखिया के तौर पर काम किया है। उन्होंने यहाँ का कमान भी सँभाला, मुख्यमंत्री बने। लेकिन
रघुवर दास से जो नाराजगी यहाँ की जनता को रही है, इससे ये चीज तो क्लियर है कि भाजपा इस बार रघुवर दास को तो, जैसा पर्सनली मुझे लगता है, रघुवर दास को कमबैक झारखंड की राजनीति में नहीं करवाएगी, खास करके मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि जो डेंट आदिवासी और बीजेपी के बीच जो खाई बनी, वो कहीं ना कहीं खाई बनने की जो जिम्मेवारी है वो रघुवर दास को दी जाती है। उनके कार्यकाल में काफी कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ऐसी कई समस्याएं आई। जो आदिवासी समाज है वो बीजेपी से काफी दूर हुआ। तो बीजेपी रघुवर दास को वापस से यहाँ के राजनीति में लाना तो नहीं चाहेगी, जहां तक मेरा ओपिनियन है। फिर आगे है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन को भले ही जेएमएम से भाजपा में लाया गया हो, लेकिन कहीं भी सुस्पष्ट, कहीं भी उनका चेहरा, कहीं ऐसा इतना बड़ा चेहरा उनका नहीं दिखाया गया पूरे विधानसभा चुनाव में कि आप कह सकते हैं कि चंपई सोरेन को यहाँ से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिर एक नाम आता है मधु कोड़ा। मधु कोड़ा का जब आप नाम लेते हैं, भले ही यहाँ से वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विवाद मधु कोड़ा के साथ है, उस विवाद को देखते हुए बीजेपी खास कर झारखंड में इस तरह का रिस्क नहीं लेगी। अब एक नाम सबसे बड़ा है और राजनीतिक गलियारे में जिसकी चर्चा भी सबसे तेज रही है, कुछ दिनों की बात करें तो अमर बावरी चंदन क्यारी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। तो अमर बावरी को क्या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये एक बड़ा फैसला बीजेपी का हो सकता है, क्योंकि जिस तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, दलित समाज के सबसे बड़ा नेता माने जाते हैं पूरे झारखंड में बीजेपी की तरफ से अमर बावरी जी, अगर चंदन क्यारी सीट वो जीतते हैं तो हो सकता है कि अमर बावरी जी को यहाँ का कमान सौंपा जाए। अगर हमारा एनालिसिस की आप बात करते हैं तो हमें सुस्पष्ट दो ही चेहरे दिख रहे हैं। अगर एनडीए गठबंधन की यहाँ सरकार बनती है तो या तो बाबूलाल मरांडी जी या तो फिर अमर बावरी जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये हमारे तरफ से कयास है। कल चुनाव की गिनती है, यहाँ मतगणना है। कल हम लाइव रहेंगे सुबह 8 बजे। कोशिश करेंगे आपको तमाम राज्य के सभी सीटों का अपडेट देने का। आप हमसे जुड़े रहिए और कल हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हम आपको लाइव अपडेट देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को जोहार झारखंड।